बनारस। बनारस आने का ख्याल सालों से कहीं मन के कोने में था। जैसे कोई शहर बिना बोले बार बार याद दिला रहा हो कि कब आओगे बनारस। और जब आप अचानक से बनारस आ जाते हैं तब समझ नहीं आता कि क्यों बनारस। बनारस को समझने के लिए रुकिए, ठहरिए और महसूस करने की कोशिश कीजिए। तब आपको सारे सवालों के जवाब मिलेंगे कि क्यों बनारस। बनारस एक शहर नहीं है, ये एक साथ जीवन भी है, मृत्यु भी, भगवान भी है और रोजमर्रा का काम भी। यहाँ हर कोई अपनी दुनिया में मशगूल है। कोई प्रार्थना में है, कोई व्यापार में है, कोई खुद को ढूंढ रहा है और कोई खुद से संवाद कर रहा है। कोई गंगा स्नान कर रहा है और कोई अंतिम विदाई में है। सब कुछ एक साथ, बिल्कुल बिना शोर के। बनारस की बात बिना खाने के ऐसा कैसे हो सकता है? बनारस का खाना सिर्फ भूख नहीं मिटाता, ये इस शहर का मिजाज बताता है। गरम कचौड़ी, मीठी जलेबी और गर्मा गर्म चाय। यहाँ नाश्ता भी एक रिवायत जैसा होता है। लोग आपको कहेंगे कि यहाँ की कचौड़ी खाइए, वहाँ की जलेबी खाइए, यहाँ का पान खाइए, यहाँ की लस्सी पीजिए। पर बनारस आपको सिखाएगा कि कहीं भी खा लो, स्वाद अपना रास्ता खुद ढूंढ लेता है। आप कहीं भी किसी भी दुकान पर खड़े होकर कचौड़ी खा लीजिए, वो उसी उम्दा किस्म की कचौड़ी आपको मिलेगी जो किसी भी फेमस दुकान से आपको मिलेगी। बनारस टमाटर की चाट हो, चाय हो, लस्सी हो, हर चीज में बनारस घुला होता है। और अगर आप चाय के शौकीन हैं तो बनारस आपके लिए स्वर्ग जैसा है। पान के बिना बनारस की बात नहीं हो सकती। यहाँ पान सिर्फ आदत नहीं है, एक तहजीब है जो सदियों से चली आ रही है। गंगा पर कश्ती में बैठकर शहर को देखना, जैसे अपने आप को थोड़ा दूर से देखना। घाट, लोग, जिंदगी सब बैठे हुए लगते हैं और उस बहाव में इंसान अपनी ही रफ्तार पहचान लेता है। कुछ घाट जिंदगी का जश्न सिखाते हैं और कुछ जिंदगी को छोड़ना। वो जो 80 घाट है ना, वो नाम उसका 80 घाट है। अच्छा, ऐसा 80वां नहीं है वो? नहीं, वो 80 नहीं है, सिर्फ नाम। वहाँ पे जाने के बाद 80 नहीं है। हाँ। वो लास्ट घाट है, दिगपतिया घाट, बंगाल के राजा का। यहाँ पे बुजुर्ग लोग रहते हैं, बुढ़े लोग। यहाँ अभी रहते हैं लोग इसमें? हाँ, रहते हैं अंदर, आश्रम की तरह है। अच्छा, ये आश्रम बन गया। बुजुर्ग लोग रहते हैं यहाँ पे। सुबह शाम हरे रामा हरे कृष्णा भजन कीर्तन होता है। अच्छा, जिसको पता चल जाता है कि मैं 1 महीने में मर जाऊंगा, वो यहाँ पे रहता है। अगर 1 महीने में उसकी मृत्यु ना हुई तो उसको हटा दिया जाता है। उसको यहाँ से भेज देते हैं? हाँ, यहाँ से हटा देते हैं, फिर दूसरा कोई आ जाता है उसके जगह पे। ऐसे होता है। अच्छा, जो कहते हैं कि बनारस में जाके मरना है वो यहाँ आके रहते हैं? हाँ हाँ, मोक्ष प्राप्ति के लिए यहाँ आके रहते हैं और फिर उनको मणिकर्णिका या राजा मणिकर्णिका घाट पे। बनारस जीना भी सिखाता है और छोड़ना भी। यहाँ आकर आपको महसूस होगा कि जिंदगी उतनी भारी भी नहीं है जितनी बड़े शहरों में लगती है। दौड़ना इतना ज़रूरी भी नहीं है जितना बड़े शहरों में लगता है। अब ज़रा रुकिए, ठहरिए, महसूस तो कीजिए, तब आपको समझ आएगा कि क्यों बनारस। बनारस आज भी अपने आप में वो ठहराव को लिए हुए है। इसीलिए आपको बनारस में आज भी छोटी दुकानें मिल जाएंगी, लोग अभी भी बैठे हुए मिल जाएंगे, शांत बैठे रहते हैं। सिर्फ बैठे रहना भी बहुत ज़रूरी है। शाम होते होते गंगा का रंग बदलने लगता है।
थोड़ा और सुनहरा होने लगता है। गंगा आरती में चुपचाप महसूस करके देखिए, यहाँ शब्द कम पड़ जाते हैं और अंदर का शोर खुद ब खुद शांत हो जाता है। बनारस की पहचान सिर्फ घाट या गंगा नहीं, इस शहर के हाथ कहानियाँ बुनते हैं। बनारसी साड़ी सिर्फ कपड़ा नहीं, कला है। सिर्फ तेज मशीनों से नहीं आती, सब्र से जिंदा रखी जाती है। और जब हाथ से बुनना धीरे धीरे गायब हो रहा है, तब बनारस याद दिलाता है कि तरक्की और परंपरा एक दूसरे के दुश्मन नहीं हैं। आज हम टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, AI की बात करते हैं, तो ये वेविंग कहीं पीछे छूटती नज़र आती है, क्योंकि हम बहुत तेज़ चलना चाहते हैं, हम बहुत आगे बढ़ना चाहते हैं। बनारस में 3 चीज़ फेमस है। पहला है बाबा का सूरजनाथ मंदिर, दूसरा है बनारसी पान, तीसरी है बनारसी वीविंग। बनारस में सबसे फेमस अपनी बनारसी वीविंग है, हैंडमेड। पावर मेड कॉमन चीज़ है, वो आपको हर जगह मिलेगा। बनारस का जो खड्डी वीव है हैंडमेड, वो अनडिगरेबल लेगेसी है। जब तक इसमें हम बैठ के नहीं बनाएंगे तब तक ये नहीं बनेगा। बनारस का सबसे फेमस कड़वा वीविंग होता है। कड़वा मीन उसमें जब तक हम वीव नहीं करेंगे तब तक वीव नहीं होगा। वो कला को जिंदा रखने के लिए बैलेंस बहुत ज़रूरी है। आर्ट और टेक्नोलॉजी, हमें दोनों को साथ लेकर चलना पड़ेगा, तभी हम इंडिया का कल्चर और इंडिया की तरक्की दोनों एक साथ देख पाएंगे। कहते हैं जब कुछ भी नहीं था तब बनारस था, और जब कुछ भी नहीं होगा तब भी बनारस होगा। शायद इसलिए ये शहर सिर्फ याद नहीं रहता, अंदर कहीं रह जाता है।